भाइयों को पता, सब हमारी बरादरी। हमारी गुजारिश है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, यहाँ के मेंबरान, पंच, सरपंच से, हर एक से हमारी गुजारिश है, यहाँ के उलमा से भी गुजारिश है कि आप भरपूर इनका ख्याल रखें। और एक चीज़ बड़ी अहम बात मैं कर रहा हूँ वो ये कि यहाँ के जो भी लीडरान हैं उनसे हमारी गुजारिश है कि इस बस्ती का भरपूर ख्याल रखें। और खाली ख्याल नहीं रखना है बल्कि इनके घर उजड़ चुके हैं। एक घर जो गरीब बनाता है कई साल। सय्यदुल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। वना जाता है मुसीबत के वक्त जो है एडमिशन को आजमाया जाता है, मुसीबत के वक्त जो है पंच और सरपंच को आजमाया जाता है, मुसीबत के वक्त ही दोस्त की आजमाइश की जाती है। लिहाजा इस वक्त हम आपसे गुजारिश की जाती है, आप तमाम से ये हमारा अरीज़ा है कि इस वक्त आप इन तमाम बस्ती वालों का साथ दें, इनके रहने का बंदोबस्त करें। ये हमारी एक जिम्मेदारी बनती है। जो कौम जो है, जो चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखती हो, ये इंसानी एक फ़रीज़ा बनता है कि हम इन लोगों के साथ कांधे के साथ कांधा खड़े हो जाएं। अगर हम खड़े होंगे तो इनका हौसला बुलंद होगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, कि तमाम की तमाम चीज़ें फ़ना हो जाएंगी और अगर कोई ज़ात बाकी रहने वाली है तो वह रब तबारक व तआला की वाहिद ज़ात है जो बाकी रहेगी। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अभी जो है चंद महीने पहले आपने सुना होगा रियासी वाली साइड में, बांसा में, वहाँ पे भी ऐसे हादसे के शिकार हुए थे। ये तमाम हमारे लिए आजमाइश है। कोई ये ना सोचे कि हमारे लिए आजमाइश इसलिए है कि हम में से कोई ये ना सोचे कि हमें हमेशा इस दुनिया में रहना है। ये इबरत है हमारे लिए, हमें इन जगहों से इबरत हासिल करनी चाहिए और गुनाह कबीरा से बचना चाहिए। अगर हम गुनाह कबीरा से बचेंगे तो ऐसी सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी मुहाफ़िज़त करने वाला है, वो निगहबान है। इन्नल्लाह गफ़ूर रहीम, रब तबारक व तआला बख्शने वाला है। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अभी भी हम लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में रुजू करना चाहिए, अपने गुनाहों से बचना चाहिए और गरीबों और यतीमों की रखवाली करना चाहिए। हमने गरीबों का हक जो है वो खाना शुरू कर दिया है। अगर हम गरीबों की रखवाली करते तो इस तरीके की हमारी हालत नहीं होती। अगर हम यतीमों के सर पर अपना हाथ रख लेते तो ये हालत हमारी नहीं होती। लिहाजा हमारी गुजारिश है, हमारी अपील है एडमिनिस्ट्रेशन से, LG से, तमाम जो महकमा हैं, जो तमाम एडमिशन जो चलाने वाले हैं, जो गवर्नमेंट को चलाते हैं, उनसे हमारी गुजारिश है कि ऐसे लोगों की सपोर्ट की जाए। इस वक्त जो है बड़ी खस्ता हालत में है, ये इनके रहने का कोई बंदोबस्त नहीं है। यहाँ के जितने भी हमारे बड़े लीडरान हैं, हम उनसे अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं, इन लोगों के लिए रातों दिन का कोई बंदोबस्त करें, खाने पीने का बंदोबस्त करें, क्योंकि अभी कोई पता नहीं है कि ये कब तक चलेगी ये ज़मीन, किस वक्त तक कौन इस हादसे का शिकार हो सकता है। अभी रब का फजल है कि हमारी जानों की हिफाजत है, अभी रब का फजल करम है, अभी हमारा माल मवेशी बचा हुआ है, अभी रब का फजल है कि ज़मीन अभी जो है एक जगह बरकरार है मगर चल रही है। ऐसी सूरत में हमें जो है बिलखुसूस इस वक्त एक अहम कदम उठाना चाहिए और इनके रहने के लिए बंदोबस्त करना चाहिए। हो सकता है कुछ ऐसे भी लोग होंगे इसमें जिनके खाने के लिए कोई चीज़ ना बची हो, जिनके रहने का मकान ना बचा हो। सर्दी का वक्त भी है, अब तो फ़िलहाल थोड़ा सा आसानी हो चुका है, मगर फिर भी रात गुजारना बड़ी मुश्किल है। एक गरीब के लिए रात गुजारना बड़ा मुश्किल दुश्वार काम है। कहाँ जाएगा? कोई आज किसी बाप बेटे का नहीं है, बेटा बाप का नहीं है, भाई भाई का नहीं है, बहन बहन की नहीं है। लिहाजा ऐसी सूरत में हम जो है यहाँ के गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं, ये तमाम पंच सरपंच की मौजूदगी में हम आप तमाम से गुजारिश करते हैं कि इस बात को आगे तक पहुँचाएँ और यहाँ के लोगों के लिए रहने का बंदोबस्त, खाने पीने का, इनके बच्चों का, इनके जो है उठने बैठने का इंतज़ाम करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि पाक परवरदिगार
आलम हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि ये जो है ये जब हादसे आते हैं, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब ज़मीन में ज़लज़ला आता है, ये भी एक हिकमत के तहत आता है। लोग जब ज़्यादा गुनाहों में मुलव्विस होते हैं, लोग जब जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रुजू करना छोड़ देते हैं, तो ऐसी सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक आजमाइश होती है, इंसान की आजमाइश की जाती है। ए इंसान अब भी तो बाज आ जा। जिस तरीके से तुर्की में कितना बड़ा हादसा हुआ है, कितनी बड़ी बिल्डिंगें उन्हें खड़ी की थी, कई साल लग जाते हैं एक मकान बनाने में। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐसी आजमाइश की कि उस वक्त जो है वो बिल्डिंगें तमाम की तमाम नीस्त नाबूद हो गई। अल्लाह अकबर, वहाँ पर इतना बड़ा हादसा हुआ कि कितने लोग वहाँ ज़मीन दोस्त हो चुके हैं, ज़मीन के अंदर धंस गए वो। ये तमाम अल्लाह की आजमाइश है। लिहाजा मुसलमानों का और जितने भी मज़ाहिब हैं, हर इंसान का ये हक बनता है कि जहाँ पर भी ऐसी आती है उसमें अगर कोई नेक भी हो तो वो भी उसकी ज़द में आ जाता है। कहते हैं कि किसी तालाब में अगर कोई मछली है वो पानी को ख़राब करती है, तो एक मछली अगर तालाब को ख़राब करती है तो उसकी वजह से सब बदनाम होती है। लिहाजा अब हमारी गुजारिश ये है कि आप तमाम से गुजारिश है मिलजुल करके इनकी हेल्प करें, इनको मदद करें। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि पाक परवरदिगार आलम हमें ऐसी ज़लज़ले और ऐसी जगहों से बचाए कि जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना अज़ाब नाजिल फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें पाक परवरदिगार आलम इनकी हिफाजत फरमाए। और हमारा अकीदा यहाँ से भी मजबूत होता है कि कौन कहता है कि मोमिन मर गया, कौन कहता है कि मोमिन मर गया, अरे कैद खाने से छूटा और अपने घर गया। ये शेर हज़रत मौलाना अब्दुल हमीद रज़वी तहसीनी अलैहि रहमा हमेशा पढ़ा करते थे। तो ये जो हमारे यहाँ पर जो कब्रिस्तान जो है खिसक चुका है, इसमें से जो डेड बॉडियाँ निकली हैं बस सलामत निकली हैं, लोगों ने अपने आंखों से मुशाहिदा किया है, कोई छुपी की बात नहीं है, इस चीज़ के यहाँ पर लोग गवाह है। तो यही कहते हैं कि कौन कहता है कि मोमिन मर गया, वो तो कैद खाने से छूटा और अपने घर गया। दुनिया हमारे लिए कैद खाना है। ए मुसलमानों, गाफिल मत हो जाओ, बल्कि अपनी जिंदगी की तरफ देखो कि हम क्या कर रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं। क्या हम नमाज की पाबंदी कर रहे हैं, क्या हम रोजे की पाबंदी कर रहे हैं, क्या हम ज़कात की पाबंदी कर रहे हैं, क्या हम यतीमों की रखवाली कर रहे हैं, क्या हम गरीबों की रखवाली कर रहे हैं। कितने लोग यतीम हो चुके हैं। अभी संगलदान में देखिए हजरत के बच्चे हैं यतीम। अभी इधर गोल में देखिए कि चंद महीने पहले जो है वो एक मौलाना साहब का विसाल हुआ, मेरे ख्याल उनका नाम जो है वो अतारी साहब हैं, अतारी साहब जमालदीन, उनके भाई साहब का इंतकाल, वो भी यतीम है। और ऐसी खस्ता हालत है उनकी कि उनकी जो ज़ौजा मोहतरमा है वो भी चारपाई पे हैं, उठा नहीं सकता, उनको कोई उठा नहीं सकता है। वहाँ पर उनके भाई इस वक्त उनकी रखवाली कर रहे हैं, उनके बच्चों को पढ़ाना, और उनकी बीवी माजूर है, वो बाथरूम तक नहीं जा सकती है। तो ऐसी सूरत में अगर हम इन लोगों की रखवाली करेंगे तो यकीन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ऐसे अज़ाबात से महफूज रखेगा। बहरहाल गुजारिश यही है, अपील यही है कि आप लोगों से और तमाम जितने भी जहाँ पर रहने वाले लीडरान हैं, तमाम से गुजारिश है इन लोगों की सपोर्ट की जाए। इसी मकसद के लिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं और अपने अकीदे ईमान को महफूज मजबूत करें और उलमा इकराम के साथ जुड़े रहें। यही एक सूरत है कि जो मंज़ारा आलिमन फ़कान्नमा ज़ारानी, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने किसी आलिम दीन की ज़ियारत की गोया कि उसने मेरी ज़ियारत की। उलमा इकराम के साथ जब जुड़े रहेंगे आपका ईमान भी मजबूत होगा, अकीदा भी मजबूत होगा और आप जो है दीन से वाबस्ता भी हो जाएंगे, गुनाहों से हमेशा बचेंगे। हमें जो है बड़े गुनाहों से बचने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए और बचना चाहिए, क्योंकि जिना भी बहुत बड़ी खराबी ये पैदा हो सकती है, और जो है शराब नोशी ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी खराबी पैदा हो सकती है। एक की वजह से तमाम की तमाम बस्ती गर्क हो सकती है। ये रब का अजाब जब आता है तो तमाम उसमें नीस्तो नाबूद हो जाते हैं। बहरहाल हमें जो है सूदखोरी से भी बचना चाहिए। जहाँ पर यतीमों का हक हमें मिलता है, हमारे लीडरान को मिलता है, हम उनसे अपील और गुजारिश करते हैं कि खासकर जो फंड आपके पास आते हैं उनमें गरीबों और यतीमों का खास ख्याल रखें। इसीलिए ये फंड जो है आप तक पहुंचाया जाता है ताकि आपके ज़रिए से कौम की खिदमत हो सके। आपको लीडर इसलिए बनाया जाता है ताकि आपके ज़रिए से जहाँ पर परेशानी मोहल्ले में आती है, गाँव में आती है, शहर में आती है, उस शहर को आप देख सकें, क्योंकि बाहर की एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ तक उनके पहुँचने के लिए दुश्वार हो सकता है। जब तक वो वहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे उस वक्त तक ना जाने कितनी खराबियाँ हो सकती है। बड़े
لیڈر اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ وہ بالفور وقت پر پہنچ کر کے ان کی جو ہے رکھوالی کر لیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں پاک پروردگار عالم ہمارے لیڈران کو، ہمارے علماء کو سلامت رکھے اور ہمیں جو ہے ایسے عذابات سے محفوظ عطا فرمائے۔ مولا جو گزر چکے ہیں ان کی مغفرت عطا فرمائے۔ مولا پاک پروردگار عالم ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت عطا فرما، ہمیں گناہ صغیرہ کبیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اس محلے اس بستی پر اپنا خاص فضل و کرم نصیب عطا فرما۔ مولا ہم گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، خطا کار ہیں، رات و دن ہم سے گناہ ہوتے ہیں، اے مولا تو غفور رحیم ہے، اپنے حبیب کے صدقے میں مولا اس بستی پر اپنا خاص فضل و کرم نصیب عطا فرما۔ مولا ہمیں معلوم ہے یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، اے رب قدوس تیری بارگاہ میں بخشنے کی دیر نہیں ہے، مولا تو غفور رحیم ہے، مولا اپنے نیک بندوں کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کی بخشش عطا فرما۔ مولا ہمیں ایسے عذابات سے محفوظ عطا فرما۔ پاک پروردگار عالم ہمیں یتیموں غریبوں کی رکھوالی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب قدوس اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ان محلے والوں پر اپنا خاص فضل و کرم نصیب عطا فرما۔ مولا پاک پروردگار عالم اس زمین میں جو کچھ برائیاں ہیں مولا ان تمام سے ان کو محفوظ عطا فرما۔ مولا اپنے حبیب کے صدقے میں اس بستی کی حفاظت عطا فرما۔ مولا پاک پروردگار عالم ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، پاک پروردگار عالم پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، مولا تو غفور رحیم ہے۔ تو ماں جو اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے اس سے زیادہ تو 70 ماؤں سے پیار کرتا ہے، مولا اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کی بخشش عطا فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ مولا جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما، خاص کر اس بستی پر اپنا فضل و کرم نصیب عطا فرما۔ اللہم آتنا خیر الدنیا و خیر الآخرہ واصرف عنا جمیع شر الدنیا و شر یوم الآخرہ۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کر اور قبول منو دست دامان آل رسول وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وبحق لا الہ الا اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں پہ آج جمع ہونے کا، ادھر دیکھنے کا کیا مقصد ہے۔ یہاں جو میرے رب تعالیٰ کی طرف سے جو یہاں پہ ایک ہم لوگوں کا ایک سمجھو ایک قسم کا عذاب ہی ہے۔ یہ ایک پلین علاقہ تھا، ڈگسر کے نام سے اس کو جانا جاتا تھا۔ پچھلے 2 روز سے یہاں پہ جو پسی چل رہی ہے، جس کے اندر کئی مکان، میں نے کہا مجھے لگ رہا ہے کہ آج درجنوں مکان اس کی زد میں آ گئے، درجن سے بھی زیادہ۔ تو یہاں پہ کم از کم 100-200 لوگوں کی جو پاپولیشن ہے وہ اس وقت بے یار و مددگار ہو گئے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ حالانکہ ہماری ایڈمنسٹریشن یہاں تک آئے، نائب صاحب آئے، شاید کل ایس ڈی ایم صاحب بھی آئے تھے، لیکن ایس ڈی ایم صاحب نہیں آئے۔ تو میری یہی گزارش رہے گی اپنی ایڈمنسٹریشن سے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے یا سب ڈویژن ایڈمنسٹریشن سے یہ گزارش ہے کہ جناب والا یہاں پہ آ کے وزٹ بھی کریے، لیکن وزٹ کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا خیال رکھا جائے، انتظام کیا جائے۔ یہاں میں بھی آیا خالی ہاتھ، آ کے یہاں کیا کریں گے؟ آپ کے پاس اس وقت پاور ہے، آپ کے پاس وہ خزانہ ہے، آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ ان لوگوں کا پرسان حال کیجئے۔ ان کو ٹینٹ دینے سے یہ لوگ نہیں ہوگا ان کا مسئلہ حل۔ ان کے کھانے پینے کا، ان کا رہنے کا انتظام کیجئے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑا یہاں پولیس کی نفری ہونی چاہیے تھی۔ کوئی آدمی یہاں پسی میں گر سکتا ہے، یہاں کسی کو ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے، یہاں ایمبولینس لگی ہونی چاہیے تھی، یہاں میڈیکل کی فیسلٹی ہونی چاہیے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے اس وقت ہماری ایڈمنسٹریشن اس وقت تک غفلت کی نیند میں سوئی ہے۔ صرف دیکھ کے آ کے نائب صاحب سے وہ مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ چلو انہوں نے دیکھا، انہوں نے رپورٹ دی ہوگی، لیکن ہمارے اعلیٰ جو آفیسران ہیں، ڈی سی صاحب، ایس ڈی ایم صاحب، یہاں پہ آئیں، معائنہ کریں، یہاں ڈاکٹروں کی ایک ٹیم رکھی جائے، ایمبولینس رکھی جائے، یہاں پہ کھانے پینے کا انتظام
किया जाए। यहाँ राशन की गाड़ियाँ खड़ी होनी चाहिए थी गवर्नमेंट की तरफ से, उधर टेंट लगे होने चाहिए। ये बेचारे लावारिस इस वक्त पड़े हुए हैं लोग। लिहाजा मेरी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से, अपने डीसी साहब से, डिस्ट्रिक्ट रामबन के जो डीसी साहब हैं वो बहुत अच्छे आदमी हैं, नेक ऑफिसर है, लेकिन उनको यहाँ पे आने की जहमत होनी आज करनी चाहिए और इंतज़ाम लेके, और उसके बाद भी इसके बारे में सोचना चाहिए। इन आदमियों का ये रिहेबिटेशन यहाँ से करनी है, कहीं लैंड देखनी है, क्योंकि ये आपके लोग हैं, हमारे लोग हैं। ये मुसीबत किसी पे भी आ सकती है। उसके बाद में यहाँ सब डिवीज़न गूल के लोग जो हैं, ख़ास करके उनसे अपील करता हूँ तमाम लोगों से कि आज इन पे मुसीबत आई, अल्लाह ना करे कल किसी और पे भी आ सकती है। लिहाजा हमें बढ़ चढ़ के अपने वसत के मुताबिक इनका ताउन करना चाहिए, यहाँ हाजिर होना चाहिए। और हाँ, मुझे लगता है, मेरी एक राय है, यहाँ बहुत मौलाना साहब हैं, इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ इन सब को कि वो यहाँ तक आए, यहाँ पे दुआ भी की इन लोगों की। भाई हमदर्द इंसानियत इसी का नाम है कि एक दूसरे के काम आना। लिहाजा आज अगर हम आपके काम आएंगे, आपकी मदद करेंगे, इंशाअल्लाह उस आदमी की मदद करेगा जो आपकी करेगा। तो मौलाना साहब ने जो तफसीलन बताया, तो मैं क्या बता सकता हूँ उसके बारे में। लिहाजा मैं सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे देखने से कुछ नहीं होगा, यहाँ थोड़ा बहुत हिफाजती इक़दाम भी होने चाहिए। मतलब ज़रूरी कि कोई किसी भी किस्म का वाक़ा यहाँ पे हो सकता है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ बुज़ुर्ग हैं। कल भी कब्रिस्तान यहाँ का था, वो यहाँ से उसकी पसी चला गई, वहाँ से ज़िंदा लाश, वो भी हम लोगों के लिए मौलाना साहब ने बताया कि एक हमारे लिए एक वो आजमाइश है। खुदा हमसे कहता है संभल जाओ, लेकिन हम संभलने चाहिए। मौजज़ा भी है, वो हमने नात शरीफ सुना है, मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला नहीं होगा, ये वही बात है। लिहाजा इसी के साथ शुक्रिया। और यहाँ पे एक कमेटी, हम मेरे ख्याल में एक तजवीज़ है मेरी, एक लोकल कमेटी तश्कील दी जाए, ताकि जो आता है वो आके देख के चला जाए। वो चाहता है कि मैं इमदाद करूँ, कोई भी इतना नहीं है संग दिल, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन यहाँ पे एक सिस्टम बनाना है हमने कि जो भी आए एक कमेटी यहाँ पे रहे, जो यहाँ पे 24 घंटे यहाँ कमेटी रहे, उसके मेंबर 5-7 बनेंगे, और जो भी आएगा हस्ब तौफीक उसकी भी जो वो भी ताकि किसी के पास, मौलाना साहब ने अभी बोला ऐसे भी लोग हैं, क्या पता हम में से कि किसी के पास राशन भी है नहीं है। ऐसा ही दौर है आज, बेरोज़गारी का है, गुर्बत है, इसलिए कहीं का मकान ढह गया, क्या पता निकाल पाए वो अनाज अपना नहीं पाए, लेकिन उनको पूछना है। और एक कमेटी यहाँ पे तश्कील दी जाए मौलाना साहब आपकी सरबराही में, कि जो भी आए जिसको 100, 200, 500 जो जो जितना कंट्रीब्यूट कर सकता है कंट्रीब्यूशन करके, हम भी अपने लेवल से, एडमिनिस्ट्रेशन ने तो करना ही करना है, हम भी अपने लेवल से अपनी जिम्मेदारी को समझ के ये करें। और अल्लाह का ये शुक्र है। हाँ, फिर आप लोगों की है अल्लाह के बगैर, और फिर सारा किसका है यहाँ। अगर आप किसी साहब को, किसी अफसर को कोई इंसाफ आए, तकरीबन मेरे अंदाजे से यहाँ 30-40 गाड़ी से ज्यादा हाँ आ रहे वो नीचे तक, आज तो बहुत ज्यादा है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सभी लोग यहाँ सरज़मीन दलवा डुगसर पर जितने भी बुज़ुर्ग, मौलाना साहब, बच्चे सभी आए। यहाँ पे एक परेशानी जो है अल्लाह की तरफ से हमारे सामने आ चुकी है, जिसके अंदर 10-20 घर जो है उजड़ चुके हैं, इनका आशियाना ख़त्म हो चुका है। ये सब अल्लाह की मर्ज़ी है। जैसे कि हमारे मौलाना साहब ने फरमाया कि हम लोगों को 24 घंटे तौबा में रहना चाहिए, लेकिन हमारी कोताहियाँ हैं, लेकिन आजमाइश भी हम पर भी ईमान वाले पर ही आती है। अभी कल एक मौजज़ा सामने आया, यहाँ पे 9 साल के बाद एक डेड बॉडी को निकाला गया। जहाँ तक मैंने सुना कि उसका कफन भी मेला नहीं हुआ था, तो बॉडी का सवाल ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सभी लोग, जितनी भी दलवा के लोग नहीं, बल्कि मुझे लगता है पूरी सब डिवीज़न के लोग इस परेशानी में सारे आपके साथ मुब्तला हैं। आपकी परेशानी के साथ साथ हर कदम में जो है हम अपना साथ रखे हुए हैं। यहाँ पे शायद नायब साहब भी आए थे,
SHO साहब का पता नहीं वो आए नहीं आए, SDM साहब आए नहीं आए, लेकिन हम जहाँ तक उन्होंने कदम उठाया, आपकी जो है किसी किस्म की रिपोर्ट बनाई, वहाँ तक उनको मुबारक हो। लेकिन इसके मज़ीद हम यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से और ख़ास कर ऑनरेबल DC साहब से जो है गुजारिश करेंगे कि वो कम से कम यहाँ पे मौका पे आके, जैसे जान साहब ने बताया कि यहाँ पे जो है टीम होनी चाहिए, जो यहाँ पे हेल्थ की टीम होनी चाहिए, यहाँ पे पुलिस होनी चाहिए, क्योंकि हालात ऐसे बन चुके हैं, यहाँ के लोग जितने भी है परेशानी में, उनका दिमाग इस वक्त मुंतशिर हो चुका है। कम से कम कोई भी हादसा हो सकता है, खुदा ना करे अब ये ज़मीन चले जाए, कोई बच्चा हो, जवान हो, बहन हो, जो भी हो, तो उनके लिए कम से कम यहाँ पे दवायात होने चाहिए थे, यहाँ पे कैंप लगना चाहिए थे, यहाँ पे राशन होनी चाहिए थी। ऐसी बात नहीं, हम लोग आपके साथ कदम कदम पे साथ हैं। हमारी क्या कुर्बानी आपको चाहिए, हमारा क्या तावन चाहिए, हमारे आप सभी भाई हैं, आप हमारे आँखों की रोशनी हैं, ऐसी बात नहीं, आप हमारे बाजू हैं। मैंने कल एक वीडियो देखी यहाँ पे, हबीबुल्लाह साहब, मैंने कल एक वीडियो देखी यहाँ पे, हमारी कोई बहन यहाँ शायद फरीद साहब की औरत थी, कौन थी, वो रो रही थी इतनी ज़ार, मुझे घर बैठ के मेरे आँख से भी आंसू आ चुका, क्योंकि घर से बेघर होना ये कोई छोटी बात नहीं है। सुनिए, घर से बेघर होना ये कोई छोटी बात नहीं, ये वही आदमी जानता है जो घर से बेघर है। जैसे जान साहब ने यहाँ पे बताया कि किसी के पास राशन नहीं हो सकती है, मुझे पता है राशन आपके पास है, लेकिन आप कहाँ ले जाओगे उस राशन को इस वक्त? क्या आप किसी चक्की में जा सकते हो, किसी घाट में जा सकते हो? इसलिए हमारी मौत बना एडमिनिस्ट्रेशन से रहेगी। और ख़ासकर हमारे SDM साहब भी बहुत नेक इंसान यहाँ पे हैं, तहसीलदार साहब भी बहुत अच्छे नेक इंसान हैं, नायब साहब, SHO साहब से हमारी ये गुजारिश रहेगी कि कम से कम बिल फोर यहाँ पे जो है इंतज़ाम किया जाए, इस बस्ती को रिहेबिलिटेट किया जाए, इनके लिए कोई अरेंजमेंट किया जाए। कम से कम अगर मकान नहीं बना सके, कोई टेंट वगैरह तो लगाए जाए, जहाँ अपने छोटे छोटे बाल बच्चे को, अपने बुज़ुर्गों को रख सके वहाँ पर। तो हम मौलाना साहब के जो इतने हमारे मौलाना साहब आए हैं, हमारे मुफ्ती साहब की सरबराही में, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने हमको एक तो वाज भी किया, नसीहत भी की, दूसरी इस धरती के लिए और आप लोगों के लिए दुआ की, अल्लाह इसको कबूल करे। और हम अल्लाह से वास्ता देते हैं, यहाँ पे एक हाजी साहब भी थे, हाजी, और उसके अंदर भी एक दुख है, वो कम से कम कुछ न कुछ अपना जितना भी उसके पास हो सकता है वो अपना हिस्सा वहाँ पे डालेगा, ताकि उससे जितनी भी ये बस्ती यहाँ की है, यहाँ का बच्चा है, यहाँ का नौजवान है, यहाँ का बुजुर्ग है, जो भी साथी है, उसके लिए कम से कम खाने पीने के लिए तो हम तब तक एक अपना अरेंजमेंट कर सकें। और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। यहाँ मज़हब का कोई सवाल नहीं है, यहाँ कोई भी, सबसे पहले इंसानियत है, उसके बाद मज़हब होते हैं। जब हम इंसानियत को पैदा नहीं करेंगे तो मुझे लगता है फिर हमारा दुनिया में आना जो है फजूल है। इसके साथ ही गुजारिश करेंगे, मैं फिर अपने मुफ्ती साहब से दोबारा गुजारिश करूंगा कि आप दोबारा एक दुआ करेंगे इस धरती के लिए, अल्लाह ताला से मांगेंगे आप, कम से कम ये हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जोदि वल करम व आलिहिल किराम व अब्निल करीम व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा आतिना खैरद दुनिया व खैरल आखिरा वस्रिफ अन्ना जमीअ शर्रद दुनिया व शर्र यौमिल आखिरा। अल्लाहुम्मा आतिना खैरद दुनिया व खैरल आखिरा वस्रिफ अन्ना जमीअ शर्रद दुनिया व शर्र यौमिल आखिरा। अल्लाहुम्मा आतिना खैरद दुनिया व खैरल आखिरा वस्रिफ अन्ना जमीअ शर्रद दुनिया व शर्र यौमिल आखिरा। या लतीफ़न बिखल्क़िही या अलीमन बिखल्क़िही या ख़बीरन बिखल्क़िही उल्तुफ़ बि या लतीफ़ु या अलीमु या ख़बीरु। या लतीफ़न बिखल्क़िही या अलीमन बिखल्क़िही या ख़बीरन बिखल्क़िही उल्तुफ़ बि या लतीफ़ु या अलीमु या ख़बीरु। या लतीफ़न बिखल्क़िही या अलीमन बिखल्क़िही या ख़बीरन बिखल्क़िही उल्तुफ़ बि या लतीफ़ु या अलीमु या ख़बीरु। व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल ख़ैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। तूलिजुल लैला फिन नहारि व तूलिजुन नहारा फिल लैल व तुख़रिजुल हय्य मिनल मय्यति व तुख़रिजुल मय्यता मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब। रब्ब क़ुद्दूस पाक परवरदिगार आलम, अपने हबीब के सदक़े में जो ये हाज़रीन यहाँ पर हाज़िर हुए हैं, मौला अपने हबीब के सदक़े में, ए रब्ब क़ुद्दूस अपने नेक बंदों के सदक़े में, मौला हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के सदक़े में, हज़रत उस्मान गनी के सदक़े में,
में, हज़रत मौला अली के सदक़े में, मौला पाक परवरदिगार आलम हुज़ूर बाबा शाह गुलाम शाह बादशाह, मौला जो इस सरज़मीन जम्मू कश्मीर की हिफाजत करने वाले हैं, मौला पाक परवरदिगार आलम हुज़ूर बाबा शाह गुलाम शाह बादशाह, हुज़ूर बाबा साईं मेरा बख्श, हज़रत बुलबुल शाह की सदक़े में मौला पाक परवरदिगार आलम इस मोहल्ले, इस बस्ती की हिफाजत अता फरमा। मौला ज़मीनी आसमानी आफ़ात व बलियात से महफूज अता फरमा। ए रब्बे कुद्दूस, हम गुनहगार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, ख़ताकार हैं। मौला हमारी ज़ुबानें इस काबिल नहीं हैं हम तेरी बारगाह में फ़रियाद कर सकें। मौला हम में से जो नेक है उसके सदक़े में मौला इस बस्ती पर अपना ख़ास फज़ल व करम नसीब अता फरमा। ए रब्बे कुद्दूस, इस बस्ती की हिफाजत अता फरमा। मौला अपने हबीब के सदक़े में इस बस्ती की हिफाजत अता फरमा। मौला पाक परवरदिगार आलम इनकी रिहाइश के लिए बेहतरीन ठिकाना अता फरमा। मौला ग़ैबी मदद अता फरमा। ए रब्बे कुद्दूस, अपने हबीब के सदक़े में मौला हमारे गुनाहों को माफ़ अता फरमा। इस बस्ती में रहने वाले की गुनाहों को माफ़ अता फरमा। मौला पाक परवरदिगार आलम, मौला पाक परवरदिगार आलम ये तेरी तरफ से आजमाइश है। मौला पाक परवरदिगार आलम अपने हबीब के सदक़े में मौला इस आजमाइश से हमें महफूज अता फरमा। मौला ग़ैबी मदद अता फरमा। मौला हासिदीन, ज़ालिमीन, जाबिरीन से हम सब को महफूज अता फरमा। उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत अता फरमा। मौला पाक परवरदिगार आलम जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर अता फरमा। मौला पाक परवरदिगार आलम जो यतीम है मौला उनका सहारा नसीब अता फरमा। मौला जो बेघर है उनका सहारा नसीब अता फरमा। मौला ग़ैबी मदद अता फरमा। मौला हम सबको आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। खुदाया बहक़ बनी फ़ातिमा के बरक़ौल ईमान कुनम ख़ातिमा। अगर दावत मरद कुनी वर कबूल मनो दस्त दामान आले रसूल। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन रहमतिका या अरहमर राहिमीन व बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आखिर में एक बात फिर अर्ज़ कर दूंगा, मैं ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ, देखिए कि हर ये है फ्रीडम, ये मेंटल है, ये आप सब भाइयों को पता, सब हमारी बरादरी। हमारी गुजारिश है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, यहाँ के मेंबरान, पंच, सरपंच से, हर एक से हमारी गुजारिश है, यहाँ के उलमा से भी गुजारिश है कि आप भरपूर इनका ख्याल रखें। और एक चीज़ बड़ी अहम बात मैं कर रहा हूँ वो ये कि यहाँ के जो भी लीडरान हैं उनसे हमारी गुजारिश है कि इस बस्ती का भरपूर ख्याल रखें। और खाली ख्याल नहीं रखना है बल्कि इनके घर उजड़ चुके हैं। एक घर जो गरीब बनाता है कई साल उसको लग जाते हैं, मजदूरी करते करते वो थक जाता है, उसके बाद जो है उसके घर की पैमाइश की जाती है, उसका घर तैयार होता है। लिहाजा हमारी गुजारिश है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से और LG से हमारी गुजारिश है और यहाँ के लोकल मेंबरान से, सरपंच से हमारी यही गुजारिश रहेगी। खाली गम में शरीक होना, हर एक शरीक हो जाता है, मगर मैंने ये भी आपको पहले बताया कि दोस्त को उसी वक्त आजमाया जाता है। मुसीबत के वक्त दोस्त की आजमाइश की जाती है, मुसीबत के वक्त लीडरों की आजमाइश की जाती है। इस वक्त इनके घर उजड़ चुके हैं, यहाँ की बस्ती उजड़ चुकी है। लिहाजा खाली टेंट का इंतज़ाम नहीं बल्कि इनकी ज़मीन का इंतज़ाम भी होना चाहिए और इनके मकान का इंतज़ाम होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त इनकी गरीबी की हालत है, बुजुर्गी की हालत में पहुँच चुके हैं ये लोग। अगर होते नौजवान कोई ना कोई सूरत निकाल लेते, मगर जब इंसान बुढ़ापे की सूरत में पहुंच जाता है उसका उस वक्त जो है गवर्नमेंट भी उसको रिटायर कर देती है। हर एक समझता है कि बुजुर्गी के आलम में मकान बनाना बड़ा सख्त और दुश्वार है, उससे मजदूरी भी नहीं की जाती है और अगर वो कहीं मजदूरी करने जाएगा तो कोई उसको काम पे नहीं लगाएगा क्योंकि बुजुर्ग है। हर एक समझता है कि इस बुजुर्ग से मैं क्या मजदूरी कराऊंगा। लिहाजा हमारी गुजारिश रहेगी कि इनकी रिहाइश के लिए एक बेहतरीन ज़मीन का इंतखाब भी किया जाए और इनके लिए मकानात भी बनाए जाए। गवर्नमेंट से जो फंड होते हैं यतीमों गरीबों के लिए, जो पब्लिक के फंड होते हैं, उन फंड से निकाल करके इनकी मदद की जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब के सदक़े में इनकी परेशानियों को दूर अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मतलब चेयरमैन की